दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। प्यारे इस्लामी भाइयों, ज़ोहर से पहले जो हलके लगे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मदनी कायदे के ज़रिए कुरान मजीद को सिखाया गया। तो आज इन्होंने मदनी कायदे के ज़रिए जो है मखारिज को अपने दुरुस्त किया है, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी को दुरुस्त किया है। कुरान को कसरत से पढ़ना ये बहुत बड़ी इबादत है। दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह एतकाफ़ वालों को कुरान भी सिखा रही है और नमाज भी सिखा रही है। अभी ज़ोहर अदा की है इन्होंने और ज़ोहर की नमाज़ के बाद दोबारा हलके सज चुके हैं और हलकों में यहाँ पर अभी दीन के दीगर अहकाम सिखाए जा रहे हैं। आइए आपको हलकों में लिए चलते हैं और देखते हैं कि आज के हलके में क्या शेड्यूल चल रहा है और आज इन्होंने क्या सीखा है। आज हमने सीखा है कि नमाज की कुल कितनी शराइत हैं, जिसके अंदर हमें पता चला कि नमाज की 6 शराइत हैं और 7 फ़राइज़ हैं। माशाल्लाह यहाँ पे आके ऐसा महसूस हो रहा है कि इल्म को सीखने से ही पता चलता है कि इल्म की कदर क्या है। तो जो दावत इस्लामी है ये जस्ट जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ इंसान की बेहतरी और अल्लाह ताला की पहचान को ज़ाहिर करने के लिए इंसान को इल्म सिखाती है। मैंने आज माशाल्लाह जो मदनी कायदा है उसका सबक पढ़ा। माशाल्लाह वो बाज़ गलतियाँ भी थीं वो हमारी क्लियर हो रही हैं। वो सिर्फ़ इस यहाँ आने की वजह से, एतकाफ़ में आने की वजह से हमारी क्लियर हो रही। जी नाजरीन, ये बड़े भाईजान हैं, छोटे भाईजान हैं जी। आइए इनसे भी पूछते हैं, क्या आप सगे भाई हैं ना इनके? जी तीनों सके भाई हैं जी। तो आपके क्या इरादे हैं? जी मेरा भी यही इरादा है कि मैं आगे सीखूं और सबको सिखाऊं। जी आपका पूरा नाम? मोहम्मद अनील साहिद। हमने मदनी मुज़ाकरे और निगरान शुरा के बयान और यहाँ मदनी कायदा, ये बहुत सारी चीज़ें भी सीखने को मिली। तीनों भाइयों ने आज इमामत शरीफ के ताज सजाने की नियत कर ली है जी। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा अस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ या हय्यु या क़य्यूम। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आज हमने सीखे वज़ू के फ़राइज़। पहला फ़र्ज़ है हमारा चेहरा धोना। चेहरा धोना। दूसरा फर्ज कौन बताएंगे वुज़ू का? जी दोनों कोनियों समेत हाथ धोना। कोनियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरा मसा करना। चौथाई सर का मसा करना। चौथा फर्ज कौन बताएंगे? टखनों समेत दोनों पाँव धोने। टखनों समेत दोनों पाँव धोना। माशाल्लाह। सुन्नत की बहार आई फैज़ान मदीना में, रहमत की घटा छाई फैज़ान मदीना में। मैंने देखा यहाँ थैलियाँ लेके खड़े हुए हैं लोग जी और वो पता नहीं दूध की थैलियाँ हैं या किस चीज़ की थैलियाँ हैं ये भी नहीं पता, लेकिन वो मैंने देखा है कि इनके हाथों में हैं, वो तकसीम कर रहे हैं। तो इसमें क्या खाना वगैरह लेके इनको देना है कहीं या इफ्तारी का सामान रखना है? इसमें सैयदी अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया की तरगीब पर कि भी हमने मस्जिद की सफाई का ख्याल रखना है। हमने कोई भी तिनका छोटा सा भी नज़र आता तो उसको उठाकर हमने अपने पास महफूज करना और फिर मुमकिन सूरत में बाहर कहीं डाल देना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 तरह की थैलियाँ दी जा रही हैं। एक वो थैली कि जिसमें जूता डालकर रखेंगे और एक वो थैली कि जिसमें जहाँ भी खसो खास कुछ भी मिलेगा तो वो उठाकर उसमें डाल लेंगे। प्यारे इस्लामी भाइयों, देखें माशाल्लाह मस्जिद का अदब भी इनको सिखाया जा रहा है और यहाँ पर आशिकान रसूल को ये शॉपरें यानी ये थैलियाँ दी गई हैं और इसमें इनको बताया गया है कि कोई भी तिनका, कोई कचरा, कोई धागा, कोई बाल अगर मस्जिद में गिरा हुआ है तो ये उसको उठाकर शॉपर में डाल लें और मस्जिद की सफाई का ख्याल रखें। अभी
आशिकान रसूल आशिकान एतिकाफ़ ने अल्हम्दुलिल्लाह नमाज असर अदा की हैं और अभी अमीर अहले सुन्नत तशरीफ़ ले आए हैं। मोतकिफ़ीन के दरमियान इस वक्त अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा हो रहा है। मदनी मुज़ाकरा जो है इसमें अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान रमज़ान हासिल किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त भी ऐसा है कि लोग बेटी के पैदा होने पर गमज़दा अफसुर्दा हो जाते हैं और अफसोस करते हैं? इस वक्त तो ज़्यादा ऐसे हालात हैं, महंगाई बढ़ गई, शादियां महंगी हो गई, इसको जैसे ही हो ना कि हम इसको दुल्हन देखने में कामयाब होंगे, मरेंगे नहीं इससे पहले, तो इसलिए वो शायद इसकी व्याधि में फिक्रों में ये बेटी से खुश नहीं है। किसी को नहीं पता कि मतलब कौन जिएगा जल्दी, कौन पहले जाएगा, बाप जाएगा, माँ जाएगी या बेटी ही चली जाएगी। तो बेटी तो अल्लाह की नेमत है, बेटा भी अल्लाह की नेमत है, ये बेटी यूँ समझो कि बड़ी नेमत है। इसलिए वो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे बेटी आने पर, कि बेटियां मोहब्बत करने वालियां होती है। बेटियों के बगैर घर बिल्कुल, वो सही कहता हूँ, सुना सुना होता है। बेटा चला जाएगा, बेटी घर पे माँ के पास रहेगी, हाथ पटाएगी उसका। तो बेटी मोहब्बत ज़्यादा करती है। बेटा माँ बाप से लड़ झगड़ कर शादियों के बाद बेशुमार वाक़यात हैं, अलग हो जाएगा। माँ बाप रोते रहेंगे कि मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा मुझे पूछता नहीं है। बेटी ऐसा नहीं करती, बेटी आखिर दम तक माँ बाप की खिदमत करती रहती है। ये दुनिया देखी वाली है, वो बहुत सौ को इसका तजुर्बा होगा। बेटियां ज़्यादा मोहब्बत करती है, लेकिन बेटा भी फेंकने का नहीं है, बेटा भी अच्छा होता है। लेकिन ये कि जनरली मतलब बेटी की अहमियत ज़्यादा है, इसलिए वो बेटी से हम मतलब कतराएं तो ये नहीं ठीक, बिल्कुल नहीं कतराना चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बेटियां नेकियां हैं और बेटे नेमत। अल्लाह ताला नेकियों पर सवाब अता फरमाता है, जबकि नेमतों का सवाल किया जाएगा क़यामत के दिन। तो बेटी बेटी होती है। या अल्लाह पाक वो ऐसी सूरत हो जाए कि हम तुझे राज़ी करने में कामयाब हो जाएं। हम क्या राज़ी रखने में कामयाब अपने तौर पर होंगे, सब तेरे करम से होगा। या अल्लाह पाक तू हमसे हमेशा हमेशा के लिए राज़ी हो जा और ऐसा राज़ी हो जा कि कभी भी नाराज़ ना होना। या अल्लाह पाक हमसे खुश होकर हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, सारे गुनाह बख्श दे। ऐ अल्लाह पाक हमारी बेहिसाब मग़फ़िरत कर दे, हमें नेक परहेज़गार सच्चा पक्का आशिक रसूल बना दे, आशिक साहबा अहले बैत व औलिया किराम बना दे। मैं फ़र्स्ट टाइम लाहौर से मैं यहाँ पे कराची में आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मैंने सीखा यहाँ पे, इतना मैंने सीखा। मैं आया बेसिकली एक हफ़्ते के लिए था, लेकिन मेरे जाने को दिल अब नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इतना यहाँ पे नॉलेज मिल रहा है, इतना नॉलेज मिल रहा है। क्योंकि यहाँ पे आके आपको अपने वक़्त को इस्तेमाल किस तरीके से करना यहाँ आके मालूम होता है, ठीक है। और उसमें इफ्तारी में स्पेशली जो यहाँ पे दुआ मांगी जाती है, पीर मुर्शिद जो दुआ मांगते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो दुआ के वक्त जो रिक़त अंगेज़ जो लम्हात होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उससे हम अपने आप को मुयस्सर पाते हैं और बहुत खुशी होती है। उसके बाद यहाँ पे कैसा चल रहा एक चीज़, हाँ एक चीज़ यहाँ पे यह कि जो यहाँ पे इत्काफ़ करने वाले 30 दिन के लिए यहाँ पे जो क्वालिटी मिलती है खाने की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। यकीन करें, मैं हकीकत बताएंगे, इतना अच्छा खाना लोग अपने घरों में नहीं खाते होंगे। पापा यानी जो मदनी मुज़ाकरा करते हैं उसके अंदर जो वो मोटिवेशन देते हैं तो उसकी तो बात ही अलग है। ऐसी मोटिवेशन देके हज़ारों लोगों के इमामे सज गए, हज़ारों लोगों ने दाढ़ियाँ रख ली। मैं पीर साहब को कोई गिफ्ट देना चाह रहा था कि मेरा कोई ना कोई गिफ्ट पीर साहब तक पहुंच जाए, तो मैंने ये दाढ़ी मुबारक आज से इंशाल्लाह पीर साहब की खिदमत में पेश कर दी है। एतकाफ़ की नीयत से आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इधर आके पिछले साल आए तो इंशाल्लाह इस दफ़ा दाढ़ी रख के आए इधर। अच्छा, दाढ़ी रख ली थी जी, अल्हम्दुलिल्लाह नीयत की थी, इस दफ़ा नीयत। देखे नाज़रीन, इन्होंने पिछले साल एतकाफ़ में शिरकत करी थी तो यहाँ एतकाफ़ में दाढ़ी की नीयत करी थी और आज दोबारा एतकाफ़ में आए हैं तो इनकी दाढ़ी सजी हुई है और सजी रहेगी इंशाल्लाह। इधर मैं पहली बार आया हूँ, पहली बार हाज़िरी हुई है माशाल्लाह, पहली बार इमाम की नीयत किया है। इमामा सजाया आपने? इमामा सजाया, पहली बार सजाया। अब नीयत है, अभी पूरी ज़िंदगी के लिए सजाया इसे।
पूरी ज़िंदगी के लिए ये अब सर से नहीं उतारेंगे इंशाअल्लाह। आइए फैज़ान मदीना में यहाँ पर जो क्योंकि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट बने हुए हैं, हज़ारों लोग हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर कोई ना कोई बीमार भी होते हैं लोग, तो बीमार लोगों के लिए यहाँ हॉस्पिटल कायम है एक कि अगर किसी को बुखार हो जाता है, नज़ला हो जाता है, डॉक्टर यहाँ मौजूद हैं तो वो चेकअप करते हैं, दवाइयाँ वगैरह भी देते हैं। आपको फैज़ान मदीना के आज हॉस्पिटल भी दिखाते हैं और डॉक्टर से मिलाते हैं कि यहाँ किस तरह मरीज़ों का इलाज हो रहा है और हमें एतकाफ़ में खाने पीने में क्या क्या मज़ीद एहतियातें करनी चाहिए ताकि अच्छे अंदाज से हम अल्लाह की इबादत कर सकें। सल्लु अलल हबीब। तो हम अभी इस वक्त फैज़ान मदीना में यहाँ अंदर दाखिल हो चुके हैं और आज डॉक्टर साहब जो यहाँ पर हैं और मरीज़ जो मोतकिफ़ीन हैं उसके हवाले से बात करते हैं। आज इस वक्त किस तरह के अमराज़ हैं जो लोग आपके पास आ रहे हैं, वो अमराज़? सर इस वक्त जो है ना नज़ला ज़ुकाम खांसी इसके जो है ना पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि आप परहेज़ नहीं कर रहे पेशेंट यहाँ पे, तो उसके ज़्यादा आ रहे हैं। और स्टमक के पेशेंट जो है ना ज़्यादा आ रहे हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन वगैरह या गैस वगैरह के पेशेंट जो है ना वो भी आ रहे हैं हमारे पास। तो देखें दावत इस्लामी के साथ डॉक्टरों का भी बड़ा ताउन है, बड़ी शफ़क़तें हैं और ये जो इलाज वगैरह के जो मामलात हैं यहाँ पर, जो अगर एतकाफ़ में कोई बीमार हो रहा है तो ये लोग फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। अल्लाह इनको उसकी जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। आप भी कोशिश करके राह खुदा में कुछ वक्त दीन के लिए ज़रूर दीजिएगा। ये भी खिदमत आप कर ही रहे हैं बहुत माशाल्लाह, लेकिन मदनी काफ़िले के लिए डॉक्टर साहब ज़रूर टाइम निकालिएगा ज़रूर। अभी हम वही आयादत मजलिस जो हैं निगरान उनके साथ ही हैं और मरीज़ों की खैर ख्वाही जो बीमार हो जाते हैं। तो ये स्टैंप लग रही है, ये किस चीज़ की है बताएं भाई? ये स्टैम्प इसलिए लगा रहे हैं कि मतलब इस पे हम साइन करके डॉक्टर साहब को देते हैं तो डॉक्टर साहब ये मरीज़ों को देखते हैं इससे स्टैम्प से। अच्छा, चार्जेस कोई नहीं है बस ऐसे? ये फ्री में जो यहाँ पर एहतिकाफ़ करते हैं उनके लिए सहूलत है कि वो बीमार हो जाएं तो हमारे पास आएँ, हम डेटा एंट्री करके इनको ये पर्ची स्लिप बना के देते हैं, इससे डॉक्टर साहब उनको फ्री में देखते हैं और फ्री में टैबलेटें वगैरह देते हैं। अच्छा, यहाँ परहेज़ी खाना भी है मोतकिफ़ीन में, तो बताएं भाई आप इसके हवाले से ज़रा। तो इसमें ये कि डॉक्टर साहब की तरफ से जिसको हिदायत दी जाती है कि जिसको परहेज़ी खाना देना है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हम तो ये परहेज़ी खाना उसको हम दिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों को। वैसे आई साहब कुल शोबा जात यहाँ कितने हैं जो एतकाफ़ को मैनेज कर रहे हैं अंदाज़न? तकरीबन 46 शोबा जात हमारे बने हैं और ज़ाहिर है ये तो हर दिन एक नया शोबा बनना ही पड़ता है। 40-46 के करीब जो है वो शोबा जात हैं कि जो तकरीबन एक्टिव है। 46 में से अगर चंद शोबा जात के बारे में? असल में हमारा तरीक़ेकार जो है वो तो यूँ समझे कि एतकाफ़ की नीयत से लेकर अब इसको आखिर काफ़िले में सफ़र कराने तक का ही रहेगा कि जब हमारा एतकाफ़ शुरू हुआ था तो उसी वक्त हमारी मजलिस एक्टिव हो गई थी कि उन्होंने जगह जगह जाकर नियतें कराईं, दावतें दी, फिर इनको लाए। अब जो लाने के बाद हमारा तस्दीक का सिलसिला शुरू होता है कि भाई आने वाला जो है इसकी क्या वर्थ है, जो हमारी शराइत है उसके मुताबिक। फिर जब वो यहाँ आता है तो यहाँ आने के बाद उसको वो तमाम चीज़ें देखी जाती हैं जो उसने कही थी, वो सारा पूरा करने के बाद फिर हमारा प्रोसेस कार्ड का होता है। कार्ड का बनने के बाद अब ये कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे हलकों में। 20-25 इस्लामिया के हलके लगे हुए हैं तो वो हलकों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। फिर 10 हलकों पर हमारा एक इलाका बनता है तो वो 250 इस्लामिया को एक सुपरवाइज़ करते हैं। फिर उन सुपरवाइज़रों के ऊपर भी हमारी एक मजलिस है जो ओवरऑल इन तमाम की रोज़ाना की तरबियत का एक सिलसिला, ताकि इनके उठने से लेकर इनके सोने तक के तमाम तर मामलात को देखा जाए। फिर जैसे जैसे टाइम होता है, जो खाना पकाना है तो खाना पकाने वाले खाना पकाते हैं, तो वो एक टाइम मखसूस है कि जिसमें खाना पहुंचाना है, तो खाना पहुंचाने वाले खाना पहुंचाते हैं। फिर वक्त आता है कि खाना निकालना है तो खाना निकालने वाले खाना निकालते हैं। जब वो खाना निकालते हैं तो खाना बांटने वाले फिर वो बांटते हैं उसको, तो बांटने के बाद वो खिलाने वाले खिलाते हैं इनको। जब खाना खाते रहते हैं तो फिर नमाज़ों का टाइम हो, जैसे ही उठ के जाते हैं तो अब सफाई वाले अपने सफाई कर लेते हैं। तो यूँ ओवरऑल अल्लाह की रहमत है कि जो साल से यहाँ तजर्बा है हमारे इस्लामी भाइयों को। तुम दावते
اسلامی کو جان